नमस्कार दोस्तों, मैं मीनाक्षी। हमारी आज की जो वीडियो है इसमें मैं लेके आई हूँ ये डिज़ाइन। यह है इसका फ्रंट पार्ट, आगे का हिस्सा, और यह है इसका बैक पार्ट, पीछे का हिस्सा। ये जो डिज़ाइन है टोटल 10 लाई का डिज़ाइन है और 10 लाई के बाद हम अपने डिज़ाइन को अल्टरनेटिवली चेंज करेंगे। और ये जो 10 लाई है, 5 लाई सीधी तरफ से, 5 लाई उल्टी तरफ से। हमारा जो मेन डिज़ाइन है वो सीधी तरफ है, उल्टी तरफ के सारे फंदे हमने उल्टे बुनने हैं, उल्टी तरफ कोई डिज़ाइन नहीं है। तो ये जो हमारा डिज़ाइन है इसके लिए हमें 9 के मल्टीपल में फंदों की ज़रूरत होगी, 2 फंदे एक्स्ट्रा डिज़ाइन को इक्वल करने के लिए, और इसमें 2 है हमारे एच स्टिच, एक एक एच स्टिच दोनों तरफ। तो आज का जो हमारा डिज़ाइन है वो हम डालेंगे 31 फंदों के साथ। 9 के मल्टीपल में 27 फंदे, 2 फंदे एक्स्ट्रा डिज़ाइन को इक्वल करने के लिए 29 फंदे, और 2 हमारे एच स्टिच, तो टोटल 31 फंदे। तो 31 फंदों के साथ हम अपना जो डिज़ाइन है वो शुरू करते हैं। डिज़ाइन शुरू करने से पहले जो एक चीज़ यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी वो ये कि जब भी इस डिज़ाइन को डालें तो उसमें डिज़ाइन में जो फंदे हैं वो इस हिसाब से होने चाहिए कि यहाँ पे हमारी जाली वाला डिज़ाइन है तो हमारा जो एंड है उसमें भी जाली वाला डिज़ाइन हो। अगर यहाँ पे ये जो गाटर स्टिच रो वाला डिज़ाइन है तो इसके लास्ट में भी गाटर स्टिच रो वाला ही डिज़ाइन हो। ये सिमेट्री को हमें ध्यान में रख के फंदे डालने हैं। इसका जो डिज़ाइन है एक हिस्से के लिए, जैसे ये जो जाली वाला डिज़ाइन है या ये वाला गाटर स्टिच रो वाला डिज़ाइन है, इसके लिए हमें 9 फंदों की ज़रूरत है। तो ये जो है एक हिस्से के लिए 9 फंदे की ज़रूरत है हमें। अगर हमें अपने डिज़ाइन को इस तरह से जो है इक्वल करना है कि आगे भी हमारा जो है जाली वाला डिज़ाइन है और एंड में भी जाली वाला डिज़ाइन है, तो उसके लिए हमें जो है इतने हिस्से के फंदे काउंट करने होंगे डालने के लिए। तो एक हिस्से के लिए 9 फंदे एक, 9 फंदे एक। तो यहाँ पे जब भी हम फंदे डालेंगे, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए डालेंगे, हम इस हिसाब से डालेंगे कि स्टार्टिंग में जाली है तो एंड में भी जाली है, स्टार्टिंग में ये पैटर्न है तो एंड में भी यही पैटर्न है। तो ये 2 हिस्सों को जोड़ के हम अपने फंदे काउंट करेंगे। एक हिस्से के लिए अगर 9 फंदे चाहिए तो 2 हिस्सों के लिए हमें 18 फंदे चाहिए। तो जब भी ये डिज़ाइन डालो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखें कि जो डिज़ाइन है उसकी ये सिमेट्री होनी चाहिए। तो इसी सिमेट्री को ध्यान में रखते हुए मैंने जो है अपने ये फंदे डाले हैं। अगर इसको मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो मैं ये बोलूँगी कि जब भी हम अपने इस डिज़ाइन को डालने के लिए फंदे डालेंगे तो हम ये काउंट करेंगे कि डिज़ाइन के पोर्शन जो है वो हमारे ऑड में हो, इवन में ना हो। मतलब कि उनकी काउंटिंग 2, 4, 6 या 8 ना हो, उनकी काउंटिंग हो 3, 5, 7। यहाँ पे अगर मैं बात करूँगी तो ये है 1, 2, 3, 4, 5। तो ये जो है ये जो सिमेट्री है ये हमारी इवन में नहीं है, ऑड में है। तो हम इसमें जो फंदे डालेंगे अपनी जो डिज़ाइन की सिमेट्री हमारी, हम उसे ऑड में रखेंगे। मैंने जो अभी फंदे डाल रखे हैं वो भी ऑड में है। यहाँ पे जो मैं डिज़ाइन डाल रही हूँ वो 3 हिस्सों में है, मतलब कि 2 हिस्से नहीं है, वो 3 हिस्सों में जो डिज़ाइन में डाल रही हूँ। तो शुरू करते हैं अपना डिज़ाइन। पहली सिलाई, पहला फंदा हमारा एच स्टिच है, उसे हम बिना बुने उतारेंगे। उसके बाद 2 फंदे सीधे, 1, 2 फंदे सीधे बुनने के बाद ये डिज़ाइन के ही फंदे हैं, 7 फंदे सीधे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये हो गए हमारे जो डिज़ाइन के फंदों का एक हिस्सा, 9 फंदे। ये एच स्टिच है। एच स्टिच के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 फंदों के बाद जो अगले डिज़ाइन के 9 फंदे हैं उनमें हमने 2 फंदे तो सीधे बुनने हैं, 1 और ये 2। उसके बाद 7 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7।
7 फंदे बुनने के बाद 2 फंदे सीधे और उसके बाद अगले 7 फंदे भी सीधे, ये 2, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो ये हो गया हमारा 9 फंदे जो है हमारे 9 फंदे जो है उसकी काउंटिंग। यहाँ पे मैंने जो है 2 फंदे अलग और 7 फंदे अलग क्यों काउंट किए हैं ये आपको अगली सीधी सिलाई में पता चल जाएगा। तो यहाँ पे 7 फंदे बुनने के बाद ये जो 2 फंदे हैं डिज़ाइन को इक्वल करने के लिए डाले थे, 1 और ये 2, और ये है हमारा एच स्टिच। उल्टी तरफ से पहला फंदा हम बिना बुने उतारेंगे, उसके बाद सारे फंदे हमने उल्टे बुनने हैं, पूरी सिलाई हमारी उल्टी बुनी जाएगी। उल्टी तरफ हम कोई डिज़ाइन नहीं डाल रहे, तो पूरी सिलाई हम उल्टी बुनेंगे। अब आगे हम अपने डिज़ाइन के सीधी तरफ। अब यहाँ पे हमने जो डिज़ाइन डालना है, ये जो हमारा जाली वाला डिज़ाइन है या कि हमारा ये गाटा स्टिच रो वाला डिज़ाइन है, ये 7-7 फंदों पे है। इसी वजह से मैंने जो है 2 फंदे अलग काउंट किए और 7 फंदे हमारे जो थे उनको अलग काउंट किया। ये और ये दोनों पोर्शन के लिए हमें 7-7 फंदे चाहिए। एक हिस्से को दूसरे हिस्से से अलग जो हमने किया तो उसमें है ये बीच में 2 फंदे। तो यहाँ पे ये जो हमारे 2-2 फंदे जहाँ पे मैंने काउंट किए हैं अलग अलग से, वो हमारे पूरे हमारे जो डिज़ाइन में सीधी तरफ से सीधे ही बुने जाएंगे, उनके ऊपर कोई डिज़ाइन नहीं है। तो यहाँ पे हम अपनी डिज़ाइन की अगली सिलाई बना रहे हैं। पहला फंदा बिना बुने उतारा और ये 2 फंदे सीधे। इन फंदों को हमने पूरी बुनाई में इसी तरह से सीधा बुनना है, इन 2 फंदों को। अब उसके बाद हमारा जो ये फंदा है इसकी हमने पोजीशन चेंज करनी है। पोजीशन चेंज करने के बाद 2 फंदे हम इकट्ठे बुनेंगे। यहाँ पे 2 फंदे इकट्ठे बुनेंगे। हमने इस फंदे की पोजीशन इसलिए चेंज की क्योंकि हमें हमारी जो ये चेन है वो चेन जो है बिल्कुल स्मूथ चाहिए। चेन जो है वो टूटनी नहीं चाहिए, बिल्कुल स्मूथ चेन चाहिए। यहाँ पे जो मैंने बना रखा है इसमें ये जो चेन है हमारी बिल्कुल सीधी है, दूसरी तरफ भी और इस तरफ भी। तो हमें अपनी चेन को सीधा रखने के लिए जो पहला फंदा है उसकी हमने पोजीशन चेंज की, उसके बाद 2 फंदे इकट्ठे बुने, उनको सिलाई के ऊपर लपेटा। यहाँ पे एक जाली बनाएंगे, 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 और ये 3 फंदे सीधे बुनने के बाद उनको सिलाई के ऊपर लपेटा और 2 फंदे सीधे बुनेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे भी हमारी जो ये फंदा है इसकी चेन बिल्कुल स्मूथ है। यहाँ पे हमने अपनी जो चेन है उसको यहाँ टेढ़ा मेढ़ा नहीं होने दिया, हमारी चेन बिल्कुल सीधी जा रही है। अब ये 2 फंदे, ये 7 फंदों के ऊपर हमने डिज़ाइन डाल लिया और बीच में आगे हमारे ये 2 फंदे। पूरी बुनाई में इन 2 फंदों को हमने सीधी तरफ से सीधा ही बुनना है, इन 2 फंदों के ऊपर कोई डिज़ाइन नहीं है। मेन डिज़ाइन 7-7 फंदों के ऊपर है, बीच वाले जो 2 फंदे हैं वो इसी तरह से बुने जाएंगे। उनको अपनी तरफ किया। यहाँ पे अब 7 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब इसके बाद फिर ये 2 फंदे आ गए हमारे पास, तो 2 फंदे सीधे, 1 2, ये बिल्कुल पूरी बुनाई में इसी तरह से बुने जाएंगे। अब फिर हमने यहाँ पे 7 फंदों को वैसे बुनना है जहाँ जैसे हमने यहाँ पे अपने 7 फंदे बुने थे। तो इस फंदे की हम पोजीशन चेंज करेंगे, उसके बाद पीछे से 2 फंदे इकट्ठे बुनेंगे, 2 का 1 किया, उनको सिलाई के ऊपर लपेटा, 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3, उनको सिलाई के ऊपर लपेटा, ये 2 फंदे आगे से इकट्ठे बुने, ये 2 फंदे सीधे, 1 2 और एच स्टिच हमारा सीधा। तो ये होगी हमारे मेन डिज़ाइन की पहली सिलाई। उल्टी तरफ से पहला फंदा बिना बुने उतारा और उसके बाद सारे फंदे हमने जो है वो उल्टे बुनने हैं, पूरी सिलाई हमारी उल्टी बुनी जाएगी। अब आगे हम अपने बुनाई के
सीधी तरफ से अगली सिलाई पे। पहला फंदा बिना बुने उतारा, दूसरा फंदा सीधा, अगले 2 फंदे सीधे। अब यहाँ पे ये जो हमारे 7 फंदे हैं डिज़ाइन के, उनमें से पहला फंदा सीधा बुना। अब ये जो 2 फंदे हैं इनको हमने इकट्ठा बुनना है, किसी फंदे की पोजीशन चेंज नहीं करनी। तो ये 2 फंदे हम इकट्ठे बुनेंगे। 2 फंदे इकट्ठे बुनने के बाद ऊन को सिलाई के ऊपर लपेटा, एक फंदा सीधा, ऊन को सिलाई के ऊपर लपेटा। अब इस तरफ हम इस फंदे की पोजीशन चेंज करेंगे। पूरे डिज़ाइन में जहाँ भी हमें 2 फंदे इकट्ठे बुनने हैं उसमें हम ये चीज़ का ध्यान रखेंगे कि उसकी चेन जो है वो ना टूटे, चेन की सिमेट्री बनी रहे। तो यहाँ पे ये जो है इस चेन को बिल्कुल स्मूथ रखने के लिए हम इस फंदे की पोजीशन चेंज करेंगे। पोजीशन चेंज करने के बाद 2 फंदे इकट्ठे बुने, यहाँ जाली बन गई और एक फंदा सीधा। तो ये हो गया 7 फंदों का डिज़ाइन। अब बीच में ये 2 फंदे सीधे, 1 2, 7 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ये 2 फंदे सीधे, 1 2। अब फिर बिल्कुल जैसे ये 7 फंदे बुने थे उसी तरह से इन 7 फंदों को बुनेंगे। एक फंदा सीधा और यहाँ पे 2 फंदे इकट्ठे बुने, ऊन को सिलाई के ऊपर लपेटा, एक फंदा सीधा, ऊन को सिलाई के ऊपर लपेटा, इस फंदे की पोजीशन चेंज की। अगर हम इसकी पोजीशन नहीं चेंज करेंगे, बिना पोजीशन चेंज की इसको बुनेंगे तो यहाँ पे जो है ये फंदा ट्विस्ट हो जाएगा। तो हमें यहाँ ट्विस्ट फंदा नहीं चाहिए, तो इस फंदे की हम पोजीशन चेंज करेंगे और ये 2 फंदे इकट्ठे बुनेंगे। ये फंदा सीधा और ये दोनों फंदे भी सीधे, एच स्टिच भी सीधा। उल्टी तरफ से सारे फंदे हमने उल्टे बुनने हैं। पहला फंदा बिना बुने उतारा और उसके बाद पूरी सिलाई उल्टी बुनेंगे। अब आगे हम अपनी बुनाई के सीधी तरफ। अभी तक हम अपने डिज़ाइन की 6 सिलाई डाल चुके हैं, जिसमें कि 3 सिलाई सीधी तरफ से डाली और 3 सिलाई हमने उल्टी तरफ से डाली। ये काउंटिंग जो है हमारी ये जो गार्टर स्टिचेस है इससे जो है आसानी से पता चल जाती है। अब जो सब हमारी जो पहली गार्टर स्टिच रो वाली लाइन थी, जो पहले हमने डिज़ाइन की सिलाई सीधी तरफ से बुनी थी, उसमें ये फंदे सीधे बुने, ये फंदे उल्टे बुने, ये फंदे सीधे बुने। जो हमारी जाली वाली पहली सिलाई थी सीधी तरफ से, अब हमने उस सिलाई को डालना है। मतलब कि जो मेन डिज़ाइन की ये 2 सिलाई हमने अभी डाली है जाली वाली, अब हम इन्हीं को दोहराएंगे। तो देखने में डिज़ाइन ऐसे लगता है कि मुश्किल होगा ये, लेकिन सिर्फ 2 सिलाई हैं जिनको हमने रिपीट करना है, बाकी बहुत ही आसान है। उल्टी तरफ तो वैसे भी कोई डिज़ाइन नहीं है। तो यहाँ पे हमारी जो ये 7वीं सिलाई है डिज़ाइन की, 6 सिलाई हम डाल चुके हैं, उसमें हमने अपनी जो है ये वाली जो सीधी तरफ से दूसरी डिज़ाइन वाली सिलाई थी उसको रिपीट करना है। मतलब कि मेन 2 सिलाई है जिनको हम यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं। पहला फंदा बिना बुने उतारा और ये 2 फंदे सीधे। अब यहाँ पे ये जो 7 फंदे हैं, इस फंदे की पोजीशन चेंज की, 2 फंदे इकट्ठे बुने, ऊन को सिलाई के ऊपर लपेटा, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, ऊन को सिलाई के ऊपर लपेटा, 2 फंदे इकट्ठे बुने आगे से, ये वाले 2 फंदे सीधे, 7 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7, 2 फंदे सीधे, 1 2 और इस फंदे की पोजीशन चेंज की, 2 फंदे इकट्ठे बुने, ऊन को सिलाई के ऊपर लपेटा, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, ऊन को सिलाई के ऊपर लपेटा, आगे से 2 फंदे इकट्ठे बुने, ये दोनों फंदे सीधे, 1 2 और एच स्टिच सीधा। उल्टी तरफ से
पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे और उसके बाद सारे फंदे हमने उल्टे बुनने हैं। अब आगे हम अपने डिज़ाइन की सीधी तरफ से लास्ट सिलाई पे पहला फंदा बिना बुने उतारा, 2 फंदे सीधे, 1 2। अब ये जो हमने हमारी जो जाली वाली दूसरी सिलाई थी उसको हम रिपीट करेंगे। ये वाला फंदा सीधा, ये जो 7 फंदे हैं डिज़ाइन वाले, उसके बाद यहाँ पे 2 फंदे हम आगे से इकट्ठे बुनेंगे, उनको सिलाई के ऊपर लपेटा, 1 फंदा सीधा, उनको सिलाई के ऊपर लपेटा, इस फंदे की पोजीशन चेंज की, 2 फंदे इकट्ठे बुने, ये फंदा सीधा और यहाँ पे ये 2 फंदे जो हैं ये भी सीधे, 1 2 7 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब यहाँ पे 2 फंदे सीधे, 1 2, 1 फंदा सीधा, ये 2 फंदे जो है वो सीधे आगे से, 2 फंदे इकट्ठे बुने, उनको सिलाई के ऊपर लपेटा, 1 फंदा सीधा, उनको सिलाई के ऊपर लपेटा, इस फंदे की पोजीशन चेंज की, 2 फंदे इकट्ठे बुने, ये वाला फंदा सीधा, दोनों फंदे सीधे और एच स्टिच सीधा। उल्टी तरफ से कोई डिज़ाइन नहीं है तो उल्टी तरफ के सारे फंदे हमने उल्टे बुनने हैं। पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे और बाकी के सारे फंदे उल्टे बुनेंगे। तो ये हमारा 10 सिलाई का जो डिज़ाइन है वो पूरा हुआ, जिसमें 5 सिलाई सीधी तरफ से थी, 5 सिलाई उल्टी तरफ से थी और सीधे में भी मेन 2 सिलाई हैं जिनको हमने रिपीट किया एक एक बार। अब यहाँ से हम अपने जो डिज़ाइन है उसको अल्टरनेटिवली चेंज करेंगे। तो उसके लिए पहला फंदा बिना बुने उतारा और ये दोनों फंदे सीधे, इन दोनों फंदों को हमने नहीं चेंज करना, हमने जो चेंज करने हैं वो है 7 फंदे। तो 7 फंदे ये चेंज होंगे, 7 फंदे ये और 7 फंदे ये। तो यहाँ पे 2 फंदे सीधे बुनने के बाद 7 फंदे उल्टे, क्योंकि ये जाली वाला डिज़ाइन है। अब इसके ऊपर उल्टे फंदे आएंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये 7 फंदे उल्टे। अब यहाँ पे 2 फंदे सीधे, 1 2 और ये जो गाटर स्टिच रो वाले फंदे थे 7, ये सीधे बुने जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इसके बाद ये 2 फंदे ये सीधे बुने जाएंगे, 1 2 और ये 7 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। 2 फंदे जो है ये सीधे और ये 1 फंदा एक फंदा सीधा एच स्टिच। उल्टी तरफ से सारे फंदे उल्टे बुने जाएंगे, पहला फंदा बिना बुने उतारा और बाकी के फंदे हमने उल्टे बुनने हैं। तो अब हमने जो है अब जाली वाला डिज़ाइन यहाँ डालना है और इन फंदों को गाटर स्टिच रो में बनाना है। तो इसी तरह से अल्टरनेटिवली अपने डिज़ाइन को चेंज करते हुए ये जो 10 सिलाई का हमने डिज़ाइन बनाया है इसको अल्टरनेटिवली चेंज करते हुए अपने डिज़ाइन को हम कंप्लीट करेंगे। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि हम जो फंदे डालेंगे, 9 के मल्टीपल में फंदे डालेंगे, वो हमारे उनकी काउंटिंग ऑड में हो, इवन में ना हो, मतलब कि इस तरह से उसकी सिमेट्री आनी चाहिए। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में कुछ और नया लेके, तब तक के लिए गुड बाय।